यहाँ पे सभी लोग 4 कर लेना, ठीक है ना। 4 into 4 16 कर लिया ना। तो विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य, जुड़वा अभाज्य, सभी को समझ में आ गया। कौन टेल मी, ये सुनो। अब इसे मिटा दूं। अब हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या, ये जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, ये कौन सी संख्याओं से लिया गया है? इन दोनों संख्याओं को वास्तविक संख्या से लिया गया है ना। ऐसे यदि हम संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो क्लास 10th में हम लोग ये क्या पढ़ेंगे, देखिए संख्याएं 2 भागों में बांटा हुआ है। एक पहला है काल्पनिक संख्या। पहली संख्या क्या है? काल्पनिक संख्या, जिसे इमेजिन नंबर कहते हैं या इमेजिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इमेजिन नंबर, ठीक है। दूसरी संख्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। ये जो काल्पनिक संख्या है, इसकी जरूरत हमें क्लास 10 तक नहीं है, हम इसको इंटर में पढ़ेंगे, है ना, 11th में 12th में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं को। तो वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया। पहला है परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में इसको रैशनल नंबर कहते हैं। दूसरा है अपरिमेय संख्या, इससे अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है। सो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हम लोग यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन परिमेय संख्या को जानेंगे। ठीक है। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। बच्चों को ना, ये जो न्यू स्टूडेंट होता है, जो पहली बार पढ़ रहा होता है ना, वो P/Q में बड़ी अटकता है कि सर P/Q के रूप में कैसे लिखा जा सकता है ना। तो जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। अंश तो सब कोई समझता है ना। ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है ना। लिखा जा सकता है जहां पहला कंडीशन है जहां P व Q पूर्णांक हो P व Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल 0 हो, यानी कि हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और कंडीशन क्या है? तथा P व Q का, है ना, इन दोनों का HCF करेंगे तो HCF ऑफ P व Q का कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। यानी कि P व Q सह अभाज्य होनी चाहिए। सह अभाज्य मतलब जिसका सिर्फ एक गुणनखंड होता है। यस।
तो ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहां p व q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल 0 हो तथा HCF ऑफ p व q का करेंगे तो 1 आएगा। दैट मीन्स p व q सह अभाज्य होनी चाहिए। गॉट इट? यस। परिमेय संख्या हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे 5 के बट्टे में 6, यहाँ पे हम लिखेंगे 8 के बट्टे में 7, और कोई संख्या ले लो 5 के बट्टे में 4 ले लो, या तो 4 के बट्टे में 5 ले लो। ऐसी संख्या देखो जो पूर्ण संख्या है। ये सुनो, यस। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है कि ये संख्या पूरा पूरी है। देखो यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे 0.6 लेंगे, क्या यह एक परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये संख्या पॉइंट्स में है, ये पूरा पूरी नहीं है। 0.5 का मतलब क्या हो रहा है? 1/2 हो रहा है। नहीं, मतलब ये आधी संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या वो संख्या होता है जो पूर्ण संख्या के जो पूर्ण संख्या बट्टे के रूप में लिखा हुआ होता है, वो होता है परिमेय संख्या। ठीक है ना? अब यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं। क्या -5/4 क्या ये परिमेय संख्या है? यस, क्योंकि सभी पूर्णांक हम लिख सकते हैं। ठीक है ना? माइनस वाले को भी लिख सकते हैं, प्लस वाले को भी लिख सकते हैं। गॉट इट? यस। दूसरा पॉइंट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। किसे कहते हैं अपरिमेय संख्या? ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो सभी संख्या क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। दूसरा कंडीशन क्या है? परिमेय संख्याओं में कंडीशन ये है कि यदि हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे ना, तो ये शांत दशमलव प्रसार आएगा। ठीक है? लेकिन अपरिमेय संख्याओं में कंडीशन ये है कि यदि हम अपरिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे तो वो अशांत या अनवसानी अनावृत्ति में आएगा। ठीक है? तो अपरिमेय संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, डेफिनेशन सबको पता है? p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, मतलब किस रूप में लिखा जाता है? तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। जैसे पाई का मान जो है, बुक उठा के देख लो, 3.14, और इससे डॉट 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 जो है वो चलता जाएगा, कभी रिपीट नहीं हुआ है और ना ही वो संख्याएं कभी मतलब समाप्त हुआ है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं अपरिमेय संख्या का। जैसे यहाँ पे 1 2 0 1 2 2 0 1 2 2 2 0। देखो इसमें 2 हर बार बढ़ रहा है नहीं। या फिर हम कोई और एग्जांपल यदि लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4। सो देखो 4 की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना? या तो मोटे तौर पे यदि कहा जाए तो वो सभी परिमेय संख्या को छोड़ करके, मतलब ये जो है जितनी सारी परिमेय संख्या है, सभी परिमेय संख्याओं को छोड़ करके जो बाकी के अंक बचता है नहीं, वो सबके सब अपरिमेय संख्याएं कहलाता है। ठीक है? यानी कि परिमेय संख्याओं को छोड़ के बाकी सभी बचे हुए संख्या क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या। नोट करो इसको। अब देखो ये जो परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। इससे मैं कुछ क्वेश्चन तुम कर रहा हूँ। ठीक है ना? क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है? नहीं। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ही आ रहा ना परिमेय संख्या, इसीलिए सभी परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। अब दूसरा, क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? यस, क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ रही है। दैट मीन्स परिमेय और अपरिमेय की जितनी संख्याएं होगी सबके सब वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। ठीक है? लेकिन मैं कहूंगा इसी क्वेश्चन को पलट करके कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं
केवल परिमेय संख्या है? नहीं। वाई नॉट? क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय दोनों। गुड आंसर। क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं आती है, इसीलिए सभी वास्तविक संख्याएं ना तो केवल परिमेय होगा ना तो केवल अपरिमेय। गॉट इट? यस। मिटा दूं इसको? यस। चलो अब बताओ, लघुत्तम संख्या सबको पता है? एलसीएम के बारे में पता है? किसे कहते हैं एलसीएम? एलसीएम इसे कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या हुआ? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, वो संख्या क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। ठीक है ना? लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे पूर्णतः विभाजित जो है होने के बाद भी कभी कभी 1 शेषफल रह जाता, नहीं? सो एलसीएम हम दो तरह से कहते हैं। इसको हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्ती। ये समापवर्ती क्यों नहीं दिखा रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को मतलब दी गई संख्याओं को विभाजित करे। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे हम लेंगे 100। 100 का एलसीएम यदि हम करेंगे, 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे तो 25, फिर ये कटेगा 5 से और ये 5, फिर कटेगा 1 से। ठीक है ना? देखो शेषफल 1 इसका रह जा रहा है ना, यानी कि 1 शेषफल नहीं रह रहा, ये 1 जो 1 से कट जा रहा है। ठीक है ना? तो पूर्णतः विभाजित ही हो गया। तो 100 को हमने छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ दिया। कौन कौन सी छोटी संख्या में? तो 100 को हमने 2 × 2 × 5 × 5 के रूप में हमने इस देखो 100 को इस छोटे छोटे संख्याओं के रूप में तोड़ दिया ना। तो बड़ी संख्याओं को छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है? लघुत्तम, एलसीएम कहलाता है। ठीक है? अब ये दो तरह से बनता है। यहाँ पे देखो बिना कोमा वाला था, एक ही डिजिट था। अब यहाँ पे यदि हम यहाँ 2 और 4 ले लेंगे और 6 ले लेंगे तो ये अलग अलग कंडीशन से बनेगा। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब इनका जो एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3। अब 1 को लेना चाहो तो ले लो। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 1 जा 12। ठीक है? तो इसको दो तरह से बनाया जाता है। ठीक है ना? ये कोमा वाला है और ये बिना कोमा वाला। करेक्ट? यस। इसके बाद है अगला पॉइंट HCF, जिसे हम लोग महत्तम समापवर्ती कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। इसमें छोटी संख्या था एलसीएम में, और एचसीएफ में क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या। इसको हिंदी में महत्तम समापवर्ती कहते हैं। महत्तम
समापवर्ती। जैसे यहाँ पे हम दो संख्या लेंगे, एक 100 लेते हैं और दूसरा लेते हैं यहाँ पे 20। अभी 100 और 20 दो दी गई संख्याओं को वो संख्या जो सबसे बड़ा होगा इसको डिवाइड करेगा, तो कौन सा होगा, हम लोग कैसे स्टेप करते हैं। तो 100 यहाँ पे बड़ा है 20 से, तो 100 को हम बीच में लिखेंगे यहाँ पे भाज्य के रूप में और इसको लिखेंगे भाजक के रूप में, है ना 20 को। तो 20 को देखो 5 बार पढ़ेंगे तो 20 पंचे 100, यानी कि 20 वो संख्या है जो 100 को पूर्णतः विभाजित कर देगा, ठीक है ना। तो 20 को भी विभाजित करेगा और 100 को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। तो इसका HCF क्या आ जाएगा 20, करेक्ट। और कोई संख्या लेते हैं, चलो यहाँ पे ले लेते हैं जैसे 12 और यहाँ पे ले लेते हैं 32। दो संख्या है ना, ये दो संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, बड़ी है 32, तो 32 को हम भाज्य के रूप में लिखेंगे 32 और 12 को भाजक के रूप में। 12 12 24, 12 36, तो 2 बार में कितना जाएगा 24। अब यहाँ पे इससे एक हासिल लो, 12 में 4 जाएगा तो 8, इधर कुछ नहीं बचा। अब इस 8 से इस 12 को विभाजित करेंगे तो 8 एकम 8, कितना बच गया 4। अब इस 4 से 8 को विभाजित करेंगे तो 4 दूनी 8, देखो पूरी कट गया ना, शेषफल खत्म हो गया इसका 0। अब ये जो 4 है ना, ये 12 को भी विभाजित करेगा और ये 4 है 32 को विभाजित करेगा, इसीलिए इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। सो इस तरह से HCF संख्याओं को निकाल सकते हैं। बड़ी संख्याओं का भी एग्जाम्पल हम लेके इसको ट्राई करेंगे, करेक्ट। नोट करो। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है ना। बाकी जहाँ भी समझ में नहीं आया, ठीक है ना, आप लोग कमेंट करके पूछिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।